आज जिग्निशन में ले चलेंगे BMW X3 30X ड्राइव की रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर। जानेंगे सिटी ड्राइव के लिए कितनी प्रैक्टिकल है एथर रिट्जा इलेक्ट्रिक स्कूटर। बताएंगे सिटी ड्राइव के लिए कितनी प्रैक्टिकल है किया कारेंज क्लाविस। और जानेंगे इस हफ्ते कैसा रहा ऑटो सेक्टर का मिजाज। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके फेवरेट शो जिग्निशन में। आज बात करेंगे एक लग्जरी परफॉर्मेंस एसयूवी की, जिसका हाल ही में हमने किया ऑफ रोड टेस्ट। हम बात कर रहे हैं BMW ग्रुप इंडिया की BMW X3 30 X ड्राइव M Sport Pro की। क्या है इसमें नया और कितना है दम, देखिए हमारा खास रिव्यू। आज हमारे साथ है ऑल न्यू BMW X3। इसको हाल ही में एक नया अपडेट मिला है और जहां पर अब आपको मिलेगा BMW X3 का M परफॉर्मेंस पैक, जिसके अंदर इस कार के अंदर कई नए बदलाव किए गए हैं ताकि ये और भी ज़्यादा प्रैक्टिकल साथ ही लग्जरी हो सके। जैसा कि हम सब जानते हैं कि BMW X3 ग्लोबल मार्केट में काफ़ी पॉपुलर है। ऐसे में ये जो कार है इसके अंदर जो नए अपडेट्स मिले हैं वो कौन कौन से हैं, इसके बारे में चलिए जानते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते एक रोमांचक टेस्ट ड्राइव पर और जानते हैं कि इस कार में क्या मिलता है खास और पहले से कितनी हो गई है एडवांस। तो शुरुआत इसके लुक और डिज़ाइन से करते हैं। तो ये जो कार है दिखने में काफ़ी मस्कुलर, काफ़ी आपको बल्कियर दिखेगी और फ्रंट में इसके अंदर आपको कई बदलाव देखने को मिलेंगे, क्योंकि इसके अंदर मिल जाता है M परफॉर्मेंस पैक। और इसके तहत आप देखेंगे तो जो इसकी किडनी ग्रिल है वो आपको मैटे ब्लैक फेसिंग में दिख जाएगी, पियानो ब्लैक कलर में। साथ ही यहाँ पर जो आप देख सकते हैं किडनी ग्रिल के ऊपर एक नया लाइट सेटअप दिया गया है जो रात को दिखने में और भी ज़्यादा कूल लगेगा। साथ ही दिन के दौरान भी ये काफ़ी अट्रैक्टिव लगेंगे। तो फ्रंट प्रोफाइल के साथ में अगर आप देखें तो यहाँ पे इसका जो DRL हेडलैम्प सेटअप है वो भी X3 जो नियमित है उससे बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आपको M शेप के आपको DRL लाइट्स मिल जाएंगे। और वहीं इसकी अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो साइड में इसका जो टायर है पहले से और भी ज़्यादा वाइडर हो गया है। यहाँ पर आपको मिल जाता है 20 इंच के एलॉय व्हील जो कि दिखने में काफ़ी फ्यूचरिस्टिक लगते हैं। वहीं पर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको M की बैजिंग दिख जाएगी, जो कि ये डिनोट करता है कि इस कार का ये परफॉर्मेंस मॉडल है। वहीं पर साइड में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको फ्लैश डोर हैंडल पिछले मॉडल की तरह सेम, और साथ ही आपको ये ड्यूल टोन में दिखेगी, जैसे कि इसका जो ब्लैक फिनिशिंग है वो काफ़ी बेहतरीन है। ये जो कार है 6 कलर ऑप्शन के साथ आती है, जिसमें एक नया इंट्रोड्यूस किया गया है जो कि काफ़ी दिखने में प्रीमियम लगता है। वहीं पे इसके रियर प्रोफाइल की बात करें तो रियर में भी आप देखेंगे तो कुछ एलिमेंट इसमें जोड़ा गया है जिससे ये कार जो X है उससे और भी बेहतरीन दिखे। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो जो इसका पीछे का स्पॉइलर है ये भी पूरी तरीके से नया है, जो कि पहले एसेसरीज का पार्ट हुआ करता था। साथ ही आप जो ये पीछे का DRL टेल लैम्प देखेंगे ये भी आप नए तरीके से देख सकते हैं। और पीछे आपको BMW की बैजिंग साथ ही X330 लिखा हुआ दिख जाएगा। तो ये तो रही इसके ओवरऑल लुक और डिज़ाइन की बात। चलिए इसके इंटीरियर में चलते हैं और समझते हैं कि इसके इंटीरियर में क्या कुछ है खास और अपने नियमित मॉडल से इसके अंदर क्या कुछ मिल जाता है एडवांस। तो इसके इंटीरियर में आ गया हूं। तो इसका जो इंटीरियर है बेहद ही स्पेसियस और लग्जूरियस है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो नया इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो पूरी तरीके से कार के अंदर की जो अनुभव है, यानी कि जो ड्राइविंग एक्सपीरियंस है उसको बदलने वाला है। और इस कार के अंदर कई नए फीचर्स को भी ऐड किया गया है, जैसे कि अब इसके फ्रंट रो में आपको वेंटिलेटेड सीट मिल जाएगी। साथ ही आप देखेंगे तो इसका जो सेंट्रल कंसोल है वो आपको काफ़ी प्रैक्टिकल और काफ़ी स्पेसियस नज़र आएगा। M की बैजिंग आपको यहाँ पे बीच में देखने को मिलेगी जो दिखने में काफ़ी क्यूट है। वहीं पर इसका जो सेंट्रल कंसोल है यहाँ से आप पूरी गाड़ी को एक्सेस कर सकते हैं, जैसे कि गियर लगाना हुआ, कार को स्टार्ट करना हुआ, या फिर आपको मीडिया के माध्यम से जब भी आप इंटरटेनमेंट को एक्सेस करते हैं, मीडिया को एक्सेस करते हैं, तो उस दौरान वॉल्यूम को भी अप डाउन कर सकते हैं। और यहाँ पर जो कार का 360 कैमरा व्यू है
उसको भी आप इसी सेंट्रल कंसोल पे दिए गए इन फिजिकल बटन के माध्यम से आप एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर जो ड्राइविंग मोड है उसका भी चुनाव आप यहाँ से कर सकते हैं। इतना ही नहीं, इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी बेहतरीन है। सामने आपको BMW की बैजिंग दिख जाएगी। साथ ही जब आप इस कार को चलाते हैं, चूँकि ये एक्स ड्राइव है, यानी कि आप इसको ऑफ रोडिंग के दौरान भी अच्छे से प्रैक्टिकली इसको आप चला सकते हैं। इस तरीके से कार को बनाया गया है। तो ऐसे में इसका जो स्टीयरिंग व्हील है वो काफ़ी प्रैक्टिकल है। इस कार को मैंने ऑफ रोडिंग में चलाया, उस दौरान मुझे ये काफ़ी बेहतरीन और काफ़ी प्रैक्टिकल और हैंडलिंग के मामले में काफ़ी बेहतरीन लगा। जैसा कि हमने देखा कि डिज़ाइन के मामले में ये कार बेहतरीन तो है ही, साथ ही कंफर्ट के मामले में भी ये काफ़ी बेहतरीन है। इस कार के अंदर आप कंफर्ट के हिसाब से देखें तो इसमें आपको लार्ज सिंगल पैनोरामिक ग्लास रूफ देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बेहतरीन है। जब आप इस कार के अंदर बैठेंगे तो उस वक्त आपको काफ़ी कंफर्ट फील होगा। साथ ही सीधे आ रही जो अल्ट्रावायलेट रेज़ है उससे भी आप बच सकते हैं और हर तरीके के मौसम का आनंद आप इस कार के अंदर बैठे बैठे इस पैरानोमिक सनरूफ से ले सकते हैं। वहीं पर इसके अंदर आपको मिल जाएगा BMW इंटरैक्टेड बार एंड ज्वेलरी केस। यहाँ पर काफ़ी स्पेशल आप देख सकते हैं, सेंट्रल कंसोल में एक अलग से यहाँ पे स्पेस दिया गया है, जहाँ पर आप इसके M परफॉर्मेंस की बैजिंग देख सकते हैं और यहाँ पर मोबाइल फ़ोन रख सकते हैं, एसेसरीज रख सकते हैं और वायरलेस चार्जर, कप होल्डर जैसे जितने भी प्रैक्टिकल रोज़ाना ज़िंदगी में जो यूज़फुल चीज़ें हैं उसको आप इसके अंदर एक्सेस कर सकते हैं। वहीं पर इसके अंदर आप देखेंगे तो जो स्पोर्ट्स सीट है वो आपको बैक रेस्ट के साथ एक अच्छा खासा एडजस्टमेंट के साथ मिल जाता है। स्पेशली इसका जो सीट बेल्ट है, यहाँ पर आप देखेंगे तो एक आपको रेड और ब्लू कलर का एक पट्टी दिख रही होगी, जो कि इसके इस स्पोर्ट्स मॉडल को दर्शाती है। वहीं पर इसका जो फ्रंट सीट है यहाँ पर अब आपको मिल जाता है वेंटिलेटेड सीट। वहीं पर जो रियर पैसेंजर सीट है वहाँ पर अब आपको मिल जाता है एक नया AC वेंट, जिसके बाद ये कार अंदर से भी और भी ज़्यादा कंफर्ट वाइज बेहतरीन हो जाती है। वहीं पर इस टेक्नोलॉजी के मामले में काफ़ी बेहतरीन है, जैसे कि इस कार के अंदर जो हेड अप डिस्प्ले है वो काफ़ी वाइडर है, जिसको आप अच्छे से अपने व्यू के हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। वहीं पर इस कार के अंदर आपको एक्टिव क्रूज़ कंट्रोल मिल जाएगा, जो कि जब आप सड़क पर चलाएंगे इस कार को तो उस दौरान काफ़ी हेल्पफुल होता है। और साथ ही इसका जो एडेप्टिव सस्पेंशन है वो ऑफ रोडिंग के दौरान काफ़ी आपको हेल्पफुल करेगा। तो इसका जो इंजन है बहुत ही दमदार है, आप देख सकते हैं। यहाँ पर आपको BMW की बैजिंग मिलेगी। अब इसके स्पेसिफिकेशंस की बात कर लेते हैं तो BMW X3 30X ड्राइव में आपको B48 2.0 लीटर का आपको 4 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिल जाएगा, जो कि प्रोड्यूस करता है 190 किलोवाट और 258 हॉर्स पावर, यानी कि जो पुराना नियमित मॉडल है उससे 68 हॉर्स पावर अधिक और 400 न्यूटन मीटर की ये जो कार है वो पीक टॉर्क जनरेट करेगी, यानी कि जो इसका नियमित मॉडल है उससे 90 न्यूटन मीटर अधिक की ताकत ये कार देगी। तो ये तो रही ऑल न्यू X3 X ड्राइव M परफॉर्मेंस से जुड़ी सारी डिटेल्स। अब देखना यही है कि जिस तरीके से इस कार को ग्लोबली काफ़ी पसंद किया जाता है, उसी तरीके से क्या भारतीय कस्टमर्स को देते हैं प्यार या फिर नहीं, क्योंकि ये जो कार है अब अपने नए पैक के साथ और भी ज़्यादा आपको मस्कुलर दिखेगी, लंबी दिखेगी, चौड़ी दिखेगी, साथ ही आपको लग्जूरियस दिखेगी। अगर आप भी ऐसी भरोसेमंद इलेक्ट्रिक स्कूटर की तलाश में हैं जो रोजाना इस्तेमाल करने के लिए बेस्ट हो, तो आप एथर रित्जा की टेस्ट ड्राइव ले सकते हैं। इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को हमने लगभग 2 महीने तक टेस्ट किया और उसके बाद आप तक इसका लॉन्ग टर्म रिव्यू लेकर आए हैं। देखिए इसमें क्या है खूबियां और खामियां। एथर राइस्ता का डिजाइन स्पोर्टी कम और प्रैक्टिकल ज्यादा है। फ्रंट लुक सिंपल है लेकिन प्रीमियम फील देता है। इसमें बड़ी और चौड़ी सीट मिलती है जो इंडस्ट्री में सबसे लंबी सीट में से एक है। ये फैमिली राइड के लिए बिल्कुल परफेक्ट है। सबसे खास बात इसमें मिलता है 56 लीटर तक का अंडर सीट स्टोरेज, मतलब हेलमेट, ग्रोसरी और छोटा मोटा सामान आप आराम से रख सकते हैं।
इस इलेक्ट्रिक स्कूटर में फास्ट चार्जर कैसा सपोर्ट करता है, तो उसको चेक करने के लिए मैं आया एथर ग्रिड पे, जहाँ पर आप ये देख सकते हैं कि इसका ये फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है, यानी कि ये फास्ट चार्जर है। और इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को चार्ज होने में कितना समय लगता है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो ये इसकी स्क्रीन है, जहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा हुआ है 21% और 21 किलोमीटर। इट मीन्स कि ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है 21% चार्ज हुई है और 21 किलोमीटर तक की रेंज देगी। वहीं पर नीचे और भी कुछ डेटा मिल जाते हैं, जहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर मैं इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को 8:05 तक, यानी कि इसको आधे घंटे तक और चार्ज करता हूँ, तो ये 68 किलोमीटर तक की रेंज देगी। फास्ट चार्जिंग नेटवर्क है, 2 बैटरी पैक ऑप्शन के साथ आती है। डीसी फास्ट चार्जर जो आप देख सकते हैं, इसको ये इलेक्ट्रिक स्कूटर सपोर्ट करती है। और 2.9 किलोवाट आवर एंड 3.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक इसके अंदर मिल जाता है, जो कि जो 2.9 किलोवाट आवर का बैटरी पैक है वो 127 के आसपास की रेंज देती है। वहीं पर जो 3.7 किलोवाट आवर का है जो मैं चला रहा हूँ, ये रेंज देती है रियल वर्ल्ड में 159, जो कि डेली कम्यूट के लिए काफ़ी बेहतर है। एथर अपने स्मार्ट फीचर के लिए जाना जाता है और राइस्ता में भी आपको मिलती है बड़ी TFT डिस्प्ले। इसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल और मैसेज अलर्ट, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी जैसे फीचर्स भी मिलते हैं। साथ ही इसमें एथर हेलो हेलमेट कनेक्टिविटी सपोर्ट भी मिलता है। सुरक्षा के लिए ट्रैक्शन कंट्रोल और फॉल सेफ टेक्नोलॉजी जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। राइस्ता का सस्पेंशन सेटअप सिटी रोड्स के हिसाब से ट्यून किया गया है। गड्ढों और स्पीड ब्रेकर पर यह स्कूटर काफी स्टेबल महसूस होता है। फ्लोरबोर्ड स्पेस अच्छा है और पिलियन के लिए भी कंफर्टेबल ग्रैब रेल और बैक सपोर्ट का ऑप्शन मिलता है। कीमत की बात करें तो एथर एनर्जी ने इसे 1,10,000 रुपए की शुरुआती कीमत पर लॉन्च किया है। इस प्राइस रेंज में ये स्कूटर सीधे मुकाबला करता है TVS iQube और ओला S1 जैसे मॉडल से। राइडिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो ये जो इलेक्ट्रिक स्कूटर है इसके साथ काफ़ी अच्छा मेरा अनुभव रहा। सबसे अच्छी बात क्या है कि इसका जो पिकअप है काफ़ी स्मूथ है, यानी कि जब आप इसको लेके चलेंगे सड़कों पर, चाहे सिटी ड्राइव हो या फिर आप नॉर्मल किसी हाईवे पर चला रहे हैं, तो उस दौरान आपको झटका महसूस नहीं होगा। साथ ही इसके अंदर आपको 2 राइडिंग मोड मिल जाते हैं, इको प्लस जिप। और जो जिप मोड है वो होता है इसका एक फास्ट मोड। जैसे ही आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो ये स्कूटर की रफ्तार और तेज़ हो जाएगी। इसकी टॉप स्पीड 80 है और इसको ख़ास तौर पे सिटी यूज के लिए बनाया गया है। इसका सीट काफ़ी कंफर्टेबल है और इसमें आप फैमिली के साथ कहीं पर भी भरोसे के साथ चल सकते हैं, क्योंकि इसकी जो बैटरी है वो भी सॉलिड है, यानी कि उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। जो इसका रेंज है वो ट्रू दिखाता है, जो भी डैशबोर्ड पे आपको रेंज दिखेगा आपको हूबहू रियल वर्ल्ड में वैसे ही मिलने वाला है। वहीं पर इसका जो स्क्रीन है वो भी मल्टी फंक्शनल है और मल्टी लैंग्वेज में भी है। आप अपने हिसाब से, अपनी भाषा के हिसाब से चुनाव कर सकते हैं, जैसे कि हिंदी, इंग्लिश, कन्नड़ा आदि। वहीं पर आप देखेंगे तो इसके अंदर ब्लूटूथ और साथ ही OTA अपडेट जैसी एडवांस सुविधाएं भी मिल जाती हैं। अगर आप एक ऐसा स्कूटर चाहते हैं जो स्टाइल से ज्यादा कंफर्ट, स्पेस और फैमिली के लिए प्रैक्टिकली फोकस करता हो, तो एथर राइस्ता एक मजबूत दावेदार है। गाइस, इग्निशन में अब वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, क्योंकि ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सिटी ड्राइव और बड़ी फैमिली के लिए कितनी प्रैक्टिकल है किया कारेंस क्लैविस कार। सो डोंट गो एनीवेयर, हम जल्द ही वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अगर आपका परिवार बड़ा है और आप ढूंढ रहे हैं ज्यादा स्पेस, बेहतर कंफर्ट और फैमिली फ्रेंडली डिजाइन, तो क्या किया की कारेंस क्लैविस आपके लिए सही विकल्प है? क्या सच में एक फायदे का सौदा ये साबित हो सकती है? इन्हीं सवालों का जवाब लेकर हम आए हैं कारेंस क्लैविस का सिटी टेस्ट ड्राइव रिव्यू लेकर। आज मेरे साथ है किया कारेंस क्लैविस।
किया की एक ऐसी कार जो कि अपने एक बोल्ड प्रोफाइल, एक अच्छे लुक और स्टाइल के लिए जानी जाती है। सो इस कार के अंदर क्या क्या है खूबियाँ, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। ये जो कार है 13 लाख से 25 लाख ऑन रोड प्राइस के आसपास आती है। ऐसे में अगर आप अपनी फैमिली के लिए एक बड़ी कार की तलाश में हैं तो क्या ये कार वाकई फ़ायदे का सौदा होगा या फिर नहीं, इसको जानने के लिए आज हम इस कार के बारे में बताने जा रहे हैं, इसकी कुछ खूबियाँ और कुछ खामियाँ। तो शुरुआत इसके खूबियों से करते हैं। तो इसका जो पहला खूबी है वो है लुक, डिज़ाइन और स्पेस। ये कार बाहर से दिखने में बोल्ड, स्टाइलिश और फ्यूचरिस्टिक नज़र आएगी। साथ ही इसके जो एलॉय व्हील हैं वो भी आपको फ्यूचरिस्टिक दिखेंगे। रियर प्रोफाइल भी इसकी आप देखेंगे तो वो भी कोरियन डिज़ाइन से इंस्पायर्ड है। साथ ही इंडियन रोड पे जो भी आप टिपिकल गाड़ियाँ देखेंगे उससे ये कार आपको स्टाइल के मामले में अलग दिखेगी। साथ ही इस कार का जो केबिन है वो भी काफ़ी बड़ा है और इसके अंदर आपको अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है। ख़ास तौर पे जो इसका कॉकपिट है वहाँ पर भी सामान रखने की अच्छा खासा स्टोरेज दी गई है। साथ ही इसका जो बूट स्पेस है वहाँ पर भी आप अच्छा खासा सामान रख सकते हैं। वहीं पर इसकी जो दूसरी खूबी है वो है थर्ड रो। सेकेंड रो से भी बेहतरीन इसका थर्ड रो आपको मिलेगा, यानी कि अगर आप अपने फैमिली के साथ कहीं जा रहे हैं और पीछे 3 लोग बैठे हैं तो उनको अच्छा खासा बैठने का जो सुविधा है वो इस कार के अंदर मिल जाती है। और इसकी जो तीसरी खूबी है वो है इसका इंजन। तो इस कार के अंदर 2 इंजन मिल जाता है, यानी कि जो पेट्रोल लवर हैं और जो डीजल लवर हैं दोनों लोगों के लिए किया ने खास व्यवस्था की है। पेट्रोल लवर्स को मिलेगा 1.5 लीटर का टर्बो पेट्रोल इंजन, वहीं पर डीजल प्रेमियों को मिलेगा 1.5 लीटर का डीजल इंजन। फीचर्स की बात करें तो इस कार के अंदर ढेर सारे एडवांस फीचर्स हैं, जैसे कि इस कार का जो वेंटिलेटेड सीट है वो थर्ड रो तक जाता है, यानी कि ड्राइवर सीट, पैसेंजर सीट, सेकंड रो सीट और थर्ड रो सीट तक आपको वेंटिलेटेड सीट की सुविधा मिलेगी। साथ ही कार का जो सीट है वो भी इलेक्ट्रिकली एडजस्ट होता है, उसको आप 4 तरीके से इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। कार के अंदर आपको वायरलेस चार्जिंग की सुविधा, साथ ही एम्बियंट लाइटिंग और जो सेकेंड रो पैसेंजर सीट है वहाँ पे एक बॉस मोड है, यानी कि जो सेकेंड रो पे बैठेगा वो आगे वाली पैसेंजर सीट को एक बटन के सहारे अपने हिसाब से आगे पीछे कर सकता है। वहीं पर जो कार के अंदर का जो केबिन है उसमें आपको अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलता है। सेफ्टी की बात करें तो इस कार के अंदर आपको एडास लेवल 2 जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स मिल जाते हैं। 360 कैमरा व्यू मिल जाता है। हालांकि इसकी जो वीडियो क्वालिटी है, कैमरे की जो क्वालिटी है वो उतनी बेहतर नहीं है, लेकिन अगर आप किसी तंग सड़कों पर और किसी भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आप इस कार को लेकर जाते हैं तो 360 कैमरा व्यू काफ़ी सक्षम है और आपको सुरक्षित गाड़ियों को वहां से निकाल देगा और आपको आसानी से गाड़ी को पार करने में भी हेल्प करेगा। तो ये तो रही इसकी खूबियों की बात। चलिए अब जानते हैं कि इस कार के अंदर क्या है खामियां। खामियों की बात करें तो इस कार का जो सेकेंड रो है उससे ज़्यादा किया ने थर्ड रो को प्राथमिकता दी है, यानी कि सेकेंड रो में थोड़ा सा लेग स्पेस कम मिलेगा एज़ कम्पेयर टू थर्ड रो, और जो कि लॉन्ग ट्रिप पर जब आप जाएंगे तो उस समय कहीं ना कहीं थकावट महसूस होगी। हालांकि थैंक्स टू कैप्टन सीट जो कि आपको उतना ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देगा। वहीं पर इसका जो दूसरी खामियां हैं वो है कि इसके टॉप मॉडल में भी वायरलेस एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो की सुविधा नहीं मिलती है। ब्लूटूथ के सहारे और कनेक्टेड कार के सहारे आपको गाड़ी को कनेक्ट करके आप जो भी फीचर्स हैं उसका आप आनंद ले सकते हैं। तो आप भी एक ऐसी कार की तलाश में है जो दिखने में स्टाइलिश हो और कार के अंदर अच्छा स्पेस हो और आपका परिवार भी बड़ा है, तो नो डाउट आप किया कारेंस क्लाविस को चुन सकते हैं। और इसकी जो ऑन रोड प्राइस है वो लगभग 13 लाख रुपए से शुरू होती है और 25 लाख रुपए तक इसका टॉप मॉडल जाता है। हालांकि
जब भी आप इस कार को खरीदने जाएं तो टेस्ट ड्राइव जरूर लें। साथ ही इसका सही वेरिएंट का चुनाव करना बेहद ज़रूरी है। ढेर सारे वेरिएंट में आती हैं और उसी के हिसाब से आप अपनी कार को खरीदें। लेकिन जब भी आप इस कार को लें तो वेरिएंट का चुनाव आप सोच समझ के करें। तो आज के शो में बस इतना ही। ऑटो से जुड़े अगर कोई सवाल आपके पास हैं तो जुड़िए हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स और पेजेस के जरिए। कोशिश करेंगे आपके हर सवाल का जवाब देने की। मिलते हैं अगले हफ्ते नए अपडेट्स के साथ। तब तक देखते रहिए जी बिजनेस। जय हिंद।